Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have started exercise 6A of percentage and also completed till question number 9. Today, we will be starting moving further from question number 10 to 12. Question number 10, first part is saying increase 75 by 24%. Question number 10, first part. It is saying increase 75 by 24%. This means that कि आपको 75 में 75 का ही 24% ऐड करना है, मतलब 75 को 24% से आगे बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है. तो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप क्या करोगे, 75 में ऐड करना है क्या, 75 का ही 24%, तो 24% ऑफ 75, ठीक है, which will be 75 plus 24 upon 100 multiply by 75. Okay, clearly you can see 25 4s are 100 and 25 3s are 75. 4 1s are 4 and 4 6s are 24. सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 75 plus 6 3s are 80. So answer would be 93. ठीक है, अगर 75 को 24% इंक्रीज करेंगे तो कितना मिलेगा, 93 मिलेगा. फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 75 में कितना ऐड करना है, खुद का ही, मतलब 75 का ही, जो गिवन नंबर है उसका ही उतना परसेंट ऐड कर देना है जो आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में है डिक्रीज 375 बाय 8%. ठीक है, सेकेंड पार्ट decrease, we have to decrease 375 by 8%. ठीक है, in this question you are required to decrease करना मतलब कि कम करना है. that means 375 में से ही subtract करना है 8% ऑफ इसका 375. ठीक है, which will give you 375 minus 8 upon 100, because परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 375. ठीक है, 25 4s are 100 and 25 15s are 375. ठीक, now 4 1s are 4 and 4 2s are 8. It will give you 375 minus 15 2s are 30. तो आंसर वुड बी 345. दैट मींस अगर 375 को 8% डिक्रीज करना है तो आंसर वुड बी 345. तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में. Moving further to question number 11. Question number 11 reads what number when increased by 15 becomes 275. ठीक है, बोला जा रहा है कि किसी नंबर को अगर 15% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो 276 बन जाता है. तो हम कहेंगे लेट द नंबर बी x, नंबर को ले लेंगे x. ठीक है, बोला जा रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको 15% इंक्रीज करने पे उसकी वैल्यू 276 हो जाती है. तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि पहले आप वो नंबर लोगे, उसमें ऐड करोगे उसका ही 15%, यहाँ पे क्या है x, तो 15% ऑफ x, और ऐसा करने पे रिजल्टेंट नंबर जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 276. ठीक है, x को 15% इंक्रीज करने पे आंसर इज कमिंग 276. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो we will be doing x plus 15% means 15 upon 100 multiply by x is equal to 276.
यहाँ कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो इट विल कम 100, ठीक है। 1 से डिवाइड करेंगे 100 को, 100 टाइम्स जाएगा, 100 इंटू एक्स 100x प्लस ये 15x ही रहेगा इज इक्वल टू 276, ठीक है। 100 प्लस 15 इज 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 276, ठीक। अब आप देख पा रहे हो 115 और 100 5 से डिवाइड हो जाएंगे तो 5 20 जा 100, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 50, 23 टाइम्स। तो इट विल गिव यू 23x अपॉन 20 इज इक्वल टू 276। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। When we will cross multiply it, we will get 23x is equal to 276 multiply by 20, ठीक है। हमें चाहिए नंबर मतलब x, आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो 23x की वैल्यू पता है तो x will be equal to 276 multiply by 20 upon 23। So अब हम ये देखेंगे कि क्या 276 23 से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 23 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 230 मिलेगा, ठीक है, और जो कि अभी 276 से काफी कम है। हमें आखिरी में 6 चाहिए, यहाँ पे 3 है, मतलब अगर 2 से और मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आएगा। 46 और 230 कितना हो जाएगा 276। दैट मींस 23 को से अगर 276 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 20 विल गिव यू 240। इसका मतलब आंसर जो है आपका दैट इज इक्वल टू 240। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, लेट द नंबर बी x, वो नंबर x था, उसी को 15% बढ़ाया तो 276 मिल गया। मेन ये पार्ट है, ये आपको लिखना आना चाहिए, और रेस्ट जो है वो तो कैलकुलेशन ही है ना, और कैलकुलेशन आप कर लोगे अपने आप, ठीक है। तो फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको ये अप्रोच फॉलो करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग व्हाट नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 8% बिकम्स 345। अब 12 नंबर क्वेश्चन में नंबर को डिक्रीज किया जा रहा है तो लिखेंगे x minus 8% of x is equal to 345। then you can solve and get the answer, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करेंगे। So this is the completion of exercise 6A, sorry. Now we will be starting with exercise 6B. Exercise 6B contains word problems, ठीक है, और हमें word problems करनी है। This question total carries this exercise has total 20 questions, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं from question number 1. In question number 1 it is saying 36% of the students in a school are girls, okay। In a school 36% of the students क्या हैं, girls हैं। आगे बोल रहा है if the number of boys are 1440 find the total strength of the school, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ आपको स्कूल की बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, जो भी गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है गर्ल्स इज इक्वल टू 36%, ठीक है। गिवन है गर्ल्स इज इक्वल टू 36% और गिवन है नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1440, 1440, ठीक है। गर्ल्स 36%, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1440। फाइंड क्या करना है, टोटल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आपको क्लास की, ठीक है। आपको पता है कि अगर पूरी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो कितनी होगी 100%। पूरे क्लास की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो कितनी होगी 100%, और उस परसेंट में से 36% अगर गर्ल्स हैं तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, बॉयज होंगे, ठीक है। तो आप लिख दोगे यहाँ पे बॉयज इज इक्वल टू 100 माइनस 36
64%, दैट इज इक्वल टू 64%। ठीक है, तो आपको पता गया कि बॉयज का परसेंटेज कितना है 64%, परसेंटेज वाइज 64% है, और बॉयज टोटल कितने हैं नंबर में 1440। तो आप देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर 64% इज इक्वल टू 1440। ठीक है, तो 64% की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 1440 के इक्वल हो गई। हमें फाइंड करनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि पूरी क्लास की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड करेंगे 1% का वैल्यू। ठीक है, तो 1% विल बी इक्वल टू 1440 अपॉन 64। ठीक, अब यहां पे लिखेंगे टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वो कितनी होगी 100% होगी, दैट इज 100%। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1440 अपॉन 64 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब रिड्यूस करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 4 25 जा 100। ठीक है, 16 9 जा 144 होता है तो 90। ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, तो इट विल गिव यू 25 into 9 will be 225। ठीक है, और 0 तो 225 एंड 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास कितनी है 2250 इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के और भी कई सारे मेथड्स हैं, तो आप मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द लाइक इजीएस्ट मेथड है ना, इजीएस्ट मेथड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी बुक में भी काफी मेथड्स दिए हैं, आप उसको भी देख के ट्राई कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says Geeta saves 18% of her monthly salary if she spends rupees 10,250 per month. What is her monthly salary? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, है ना। 18% वो सेव करती है, तो कितना वो स्पेंड कर रही होगी 100 माइनस 18, मतलब कि 82% को क्या कर देती है खर्च कर देती है, और उसी 82% की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 10250। तो आप 100% की वैल्यू अपने आप से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 2 आप यहाँ ट्राई करेंगे। आई एम टेलिंग क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेइंग इन एन एग्जामिनेशन a student has to secure 40% marks to pass. Rahul gets 178 marks and fails by 32 marks. What is the maximum marks of the examination? Okay, the question is saying there is a boy, ठीक है, there is a student named Rahul, ठीक है, और उसने 178 मार्क्स मतलब उसको मिले, और फिर भी वो 32 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, और कंडीशन ये है कि पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले गिवन क्या है पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज कितना है 40% इज द पासिंग परसेंटेज। ठीक है, अब लिखेंगे मार्क्स सिक्योर्ड बाय राहुल। राहुल को मार्क्स कितने मिले, ही गॉट 178 मार्क्स, 178 मार्क्स। ठीक है, 178 मार्क्स मिले और वो फिर भी फेल हो गया, इसका मतलब ये है कि उसको अभी 40% मार्क्स नहीं मिल पाए हैं। तो नीचे लिखेंगे मार्क्स बाय विच ही इज फेलिंग, मार्क्स बाय विच ही फेल्स, है ना, जिससे वो फेल हो गया, दैट इज 32 मार्क्स, मतलब 32 मार्क्स और आ जाते उसके तो वो पास हो जाता। मिले 178,
तब भी 32 मार्क्स से फेल हो रहा है, इसका मतलब है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने होंगे 178 प्लस 32, दैट मींस पासिंग मार्क्स कितने चाहिए 210 मार्क्स क्या है पासिंग मार्क्स है। अब ऊपर पासिंग परसेंटेज कितना है 40%, पासिंग मार्क्स कितने हैं 210, दैट मींस यहां से आप बोल सकते हो देयरफॉर वी कैन से दैट 40% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है 210 के इक्वल है, ठीक है। और टोटल मार्क्स जो होंगे या मैक्सिमम मार्क्स जिनको हम बोल रहे हैं वो 100% के इक्वल होते हैं, तो हम पहले यहां से 1% निकालेंगे और फिर 100% की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1% इज इक्वल टू 210 अपॉन 40, तो 100% कितना हो जाएगा 210 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और यहाँ से 105 आएगा, दैट मीन्स आपको 105 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आप लिखोगे मैक्सिमम मार्क्स या जितने का भी एग्जाम था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 105 मल्टीप्लाई बाय 5, this will give you 525 marks. So from here you can say that कि जो पासिंग मार्क्स था सॉरी जो मैक्सिमम मार्क्स था एग्जाम में that is 525 marks, ठीक है। So that's all in today's class. This exercise contains a lot of questions which I want to tell you one by one. So I will be starting from question number 4 in next exercise. Thank you.